हेलो एवरीवन, सभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 50 है। इसमें हम लोग जो है पंचायती राज की जानकारी के 20 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पंचायती राज, बी नगर पालिकाएं, सी दल बदल और डी है केंद्र राज्य संबंध। सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाएं से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है कलेक्टर द्वारा, बी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, सी राज्य शासन द्वारा और डी है जिला पंचायत द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि दो पंचायत को मध्य जो है विवाद की दशा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो इसका निपटारा जो है राज्य शासन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है? ऑप्शन ए है अधिनियम में 13 अध्याय 133 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। बी है अधिनियम में 14 अध्याय 120 धाराएं और 3 अनुसूचियां हैं। सी है अधिनियम में 15 अध्याय 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। और डी है अधिनियम में 16 अध्याय 125 धाराएं और 5 अनुसूचियां हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के सही विषय में सही क्या है? इस अधिनियम में जो है 15 अध्याय 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 के अधिनियम के विषय में पूछा गया है। तो इस अधिनियम में जो है 15 अध्याय 132 धाराएं और 4 अध्याय हैं, 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? ऑप्शन ए है जून 2004, बी है सितंबर 2006, सी है मई 2008 और डी है मार्च 2010। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जून 2004 जो है 4 को रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज का सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जून 2004। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित क्या नहीं है? पहला है सरपंच, दूसरा उप सरपंच, तीसरा ग्राम पंचायत के सदस्य, चौथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष, पांचवा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, छठवां जनपद पंचायत सदस्य, सातवां जिला पंचायत अध्यक्ष, आठवां जिला पंचायत उपाध्यक्ष और नौवां है जिला पंचायत सदस्य। तो निर्वाचन के संदर्भ में जो सुमेलित है, कहने का मतलब ये है कि जिसे जनता जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित करती है उनको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरपंच। सरपंच का चुनाव जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। उसके बाद फिर ग्राम पंचायत के सदस्य, पंच लोगों का है ना, फिर जनपद पंचायत के सदस्य है ना, इसका चुनाव जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। और जिला पंचायत के सदस्य, तो 1, 3, 6, 9 ये जो है सुमेलित है निर्वाचन के संदर्भ में। ठीक है, इसका निर्वाचन जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। बाकी जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सरपंच का चुनाव जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा इनका चुनाव जो है किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1, 3, 6, 9। ठीक है, सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी जिला पंचायत और डी है नगर पंचायत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? नगर पंचायत। ठीक है, बाकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत ये जो है पंचायती राज्य के 3 स्तर हैं, है ना। नगर पंचायत क्या है? एक ये जो है नगरीय निकाय से संबंधित संस्था है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नगर पंचायत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है,
पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी होते हैं। ऑप्शन ए है पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी सेवक या लोक सेवक होते हैं। बी है केवल निर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। सी केवल अनिर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। और डी है केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सेवक होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी जो है सेवक या लोक सेवक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है जी.बी. राव समिति और चौथा है एल.एम. सिंघवी समिति। तो ये जो समितियां हैं पंचायती राज के क्रियाकलापों के संबंध में जो है ये नियम कानून बनाए थे, है ना। तो इनका जो डेट वाइज है इसको जमाना है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। ठीक है, ये क्रम में ही जमे हुए हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ये जो है 1957 में आया था। उसके बाद फिर अशोक मेहता समिति ये जो है 1977 में। उसके बाद है जी.वी. राव समिति 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है दांतेवाला समिति, ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, बी है जी.बी. के राव समिति खंड स्तर पर नियोजन, सी है संथानम समिति पंचायती राज और वित्तीय समिति और डी है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान। तो सही युग्म कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति जो है पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में जो है बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? ऑप्शन ए है भूरिया समिति, बी है नरसिम्हन समिति, सी रंगराजन समिति और डी है अशोक समिति। तो सही आंसर क्या? अशोक मेहता समिति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भूरिया समिति। ठीक है, पेशा अधिनियम जो है भूरिया समिति की सिफारिश पर जो है लागू किया गया। ठीक है, 1996 से जो है पेशा एक्ट लागू है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 51 और डी है अनुच्छेद 53। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 40 में जो है राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आज की वीडियो में लेके आए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है दीनदयाल उपाध्याय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये कहना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, बी है जी.वी. के राव समिति, सी है अशोक मेहता समिति और डी है एल.एम. सिंघवी समिति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एल.एम. सिंघवी समिति जो है वो पहली समिति थी जो कि पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता को सर्वप्रथम जो है इन्होंने ही प्रतीत किया। ठीक है, कि ग्राम पंचायत को जो है संवैधानिक मंजूरी प्रदान किया जाए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है अशोक राय मेहता समिति, बी है बलवंत राय मेहता समिति, सी है जुबिन मेहता समिति और डी है ए और बी दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज के संबंध में कौन कौन से समितियां जो है संबंधित है? तो ए और बी दोनों। ठीक है, अशोक राय मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज संस्थाओं को 1998 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, बी है थुंगन समिति,
सी आयंगर समिति और डी है सिंहल समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश जो है थुगन समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायतों की कृतियों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन ए है LM सिंघवी समिति, बी है बलवंत राय मेहता समिति, सी है अशोक मेहता समिति और डी है GV के राव समिति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति। ठीक है, पंचायतों की कृतियों पर जो है पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति का। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण, VR राव। दूसरा है पंचायत राज प्रशिक्षण, AS त्रिवेदी। तीसरा है पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह, ST मिश्रा। और चौथा है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, GV राव। तो जो सही सुमेलित है उसको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, पहला नंबर का पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण VR राव, और तीसरा पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह ST मिश्रा, और चौथा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन GV राव। ठीक है, ये जो है 3 पॉइंट सही सुमेलित है, दूसरा सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2001, बी है 26 जनवरी 2005, सी है 2 अक्टूबर 2008 और डी है 1 दिसंबर 2010। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 2005 को जो है छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 जे, बी है अनुच्छेद 243 के, सी है अनुच्छेद 243 एल और डी है अनुच्छेद 243 एन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान अनुच्छेद 243 के में जो है पंचायतों के चुनाव के बारे में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 एफ, बी है अनुच्छेद 243 जी, सी है अनुच्छेद 243 एल और डी है अनुच्छेद 243 एम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 एफ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।